आप देख रहे हैं न्यूज मार्क, सच में है दम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज मार्क में। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। आइए शुरुआत करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने राम मंदिर पर एक बड़ा बयान दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 5 अगस्त को सभी लोग अपने घरों में दिवाली मनाएंगे। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर दावा करते हुए कहा कि किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई भी गुंडागर्दी करे। बता दें कि विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही कहा कि समाज हित के लिए कार्य होने जा रहा है। 5 अगस्त को एक ईंट रखेंगे मंदिर के निर्माण में, और ये देशवासियों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना था 370-35 से। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां मुगलसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुगलसराय पुलिस ने एक बड़ी अवैध शराब की खेप के साथ 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने डांडी गांव के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसके चलते पुलिस ने अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली कि एक बुलेरो जीप है जिसमें शराब की तस्करी की संभावना है। तो सूचना पे क्या कहते हैं, इसको पकड़ा गया है जीप को। और जीप का जब छानबीन करी गई तो जीप में कुछ पता नहीं लग रहा था, और उसको और गहनता से जीप को छाना गया तो देखा गया कि इसकी छत में इन्होंने स्पेस बना के वहाँ पे शराब रखी हुई थी, और चेसिस के पास इन्होंने क्या कहते हैं एक बॉक्स बना के उसी के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बॉक्स बना के वहाँ पे शराब रखी थी। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन वाहन तस्करों का नेटवर्क यूपी व बिहार प्रांत में फैला हुआ था। इनके द्वारा चोरी किए गए नई मोटरसाइकिलों को कस्टमर को बेच दिया जाता था, वहीं पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स निकाल कर बेचे जाते थे। मौका मिलने पर इनके द्वारा 4 व्हीलर गाड़ियों को भी उड़ा दिया जाता था। साथ ही पुलिस को 7 मोटरसाइकिल व एक चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है। ऋषिकेश राहुल नाम के 3 लड़के हैं जो सैयद रजा कोतवाली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लगातार चोरियां की जा रही थी, 2 व्हीलर्स की और 4 व्हीलर की। इनके पास हमें 7 2 व्हीलर मिले हैं जो कि कैमूर से, चंदौली से और बनारस से चोरी किए गए हैं। साथ ही साथ एक ट्रैक्टर मिला है जो सैयद रजा से चोरी किया गया था। इनका मोडुस ऑपरेंडी ये था कि ये चोरी करते थे, चोरी के व्हीकल जो नए होते थे वो कस्टमर को बेच देते थे। सरकार गांव में लोगों को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती है, जिसके चलते मनरेगा में सबको रोजगार देने की बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं चंदौली के डुमरी गांव की, जहां कार्य तो सब हुए हैं, लेकिन कार्य कैसे हुए हैं आप तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं। यही नहीं, इस गांव में कार्य की स्थिति को देखने पर सरकारी व्यवस्था भी शर्मसार हो जाए। और जब खाना पूर्ति व जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी जाती है तो कोई भी इस बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ 2016 से 2020 के बीच में जो वर्तमान प्रधान जी भ्रष्टाचार किए हैं, गमन किए हैं, उसका जांच करने आए हैं। तो क्या मामला है, किस चीज का गमन है? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो नरेगा का घोटाला हुआ है। फर्जी तरीके से हाजिरी बना करके धनी लोगों के नाम से पैसा निकाल दिया गया है। सहारनपुर की पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी रेंज उपेंद्र अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। बता दें कि रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में आयोजित रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। मिर्जापुर के चुनार में राजकीय पॉलिटेक्निक में बनी हुई जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे। बता दें कि ये चोर मोटरसाइकिल वाहन चोर गैंग के सदस्य थे। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके चलते जुगना प्रभारी निरीक्षक बरबटा पहाड़ी पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वाहन चेकिंग में 25,000 का इनामी अपराधी धर दबोचा, तो वहीं पुलिस बल के फायरिंग में अपराधी के दाहिने पैर में गोली लग गई। साथ ही पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर जनपद के चुनार स्थित अस्थायी जेल से 2 कैदी सुबह 2:30 बजे खिड़की का सरिया तोड़ करके फरार हो गए थे। घटनास्थल निरीक्षण, मौका मुआयना और दिन भर वाहन चेकिंग के दौरान जिगना इंस्पेक्टर द्वारा एक अभियुक्त आशीष बिन बरबटा पहाड़ी के पास मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया।
उन्होंने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पर इसने तमंचे से फायर किया। बागपत जिले के खेंगड़ा थाना क्षेत्र में यमुना नहर की पटरी पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली, जिसके बाद युवक की पहचान गाजियाबाद के बंथला निवासी मनोज के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की मौत एक्सीडेंट के कारण हुई है, जिसके चलते युवक के सर में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। डेड बॉडी मिली गंगा नहर की पटरी पर मिली थी। हम बड़ा गांव चौकी पर थे। सुबह सूचना जो लड़के दौड़ लगाने आते हैं उन्होंने सूचना दी कि साहब एक व्यक्ति चोट लगा हुआ पड़ा है। गाजियाबाद के लौनी से भाजपा विधायक नंद किशोर ने बकरीद पर बच्चों की कुर्बानी देने का एक बयान दिया था, जिसके चलते संभल से समाजवादी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने कहा कि भाजपा विधायक मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करना चाहती है। अपने बच्चों की कुर्बानी वाला बयान गैर जिम्मेदार बयान है। अगर अल्लाह यह हुक्म देता है कि मुसलमानों को बकरीद पर अपने बच्चों की कुर्बानी करनी है तो मुसलमान अपने बच्चों की भी कुर्बानी करता। लेकिन जिस तरह से भाजपा विधायक ने बयान दिया है, यदि कुर्बानी करनी ही है तो अपने बच्चों की करें। यह बयान बिल्कुल गलत है। सरकार इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करे। ये मुझे अफसोस है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये भड़काऊ बयान इसको अगर जिम्मेदाराना बयान है न, इसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमें तो अल्लाह ने हुक्म उन जानवरों पर जो कुर्बान किए जा सकते हैं उनकी कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। ये बात लाकर कि अपने बच्चों, अगर अल्लाह ताला हमें ये भी हुक्म देता कि मुसलमान ईद के मौके पर अपने बच्चों की कुर्बानी करे तो मुसलमान बच्चों की भी कुर्बानी करता। अपने रक्षाबंधन और बकरी ईद को लेकर संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थों के साथ शहर में भ्रमण कर सुरक्षा के इंतजाम देखे और होटल भी चेक किए। साथ ही लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर संभल में पुलिस प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। तो वहां शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी यमुना प्रसाद पहुंचे। उन्होंने चौधरी सराय पुलिस चौकी से अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल, सीओ अरुण कुमार और शहर कोतवाल अमित कुमार को साथ लेकर पुलिस बल के साथ जनता पेट्रोल पंप तक पैदल भ्रमण किया। आज जनपद संभल में आने वाले आगामी त्योहारों को देखते हुए और सभी क्षेत्र में भ्रमण रख करके कार्रवाई की जा रही है। जितने होटल हैं, ढाबा हैं, सराय हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उन सभी को भी चेक किया जा रहा है और जितने भी बाजार हैं उनको भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके अनुसार ही खुलें, अनावश्यक रूप से कोई भीड़ भाड़ नहीं रहे। कानपुर देहात में युवक के अपहरण और हत्या के बाद युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके चलते सपा, कांग्रेस और बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने पहुंचे। भुगनीपुर जालौन गरोठा के सांसद भानु प्रताप वर्मा, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के साथ पीड़ित के घर गए। ब्रजेश की मां को मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने सांसद और डीएम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कानपुर देहात पुलिस ने शुरुआत से ही जांच में लापरवाही की। यदि पुलिस सही से जांच करती तो शायद ब्रजेश की हत्या नहीं होती। तो वहीं परिजनों ने सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। साथ ही पीड़ित मां ने सांसद और डीएम से न्याय की भीख मांगी है। क्या आश्वासन दिए हैं आपको? कराएंगे जांच। हमको क्या भरोसा आपको? हमको सीबीआई जांच चाहिए। जैसे हमारा बेटा गया है इसी तरह हमको पर्दाफाश, कितने लोग हैं कितने नहीं, हमारे दुश्मन सब सामने आना चाहिए। अच्छा, आप शुरू से पुलिस पे आरोप लगा रहे थे अपहरण के बाद से लेकर हत्या तक, आपके पुलिस वालों ने नहीं सुनी? हमारी कुछ नहीं सुनी। हमारी पुलिस वाले सुनते तो आज 12 दिन बच्चे की लाश न मिलती। 12 दिन तक है ना तमाशा उधर परिवार को दुख सहने की सांत्वना दी। ये भरपाई समाजवादी पार्टी नहीं पुत्र की कर सकती, लेकिन उनकी दुख की घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ क्या मांग करती है? समाजवादी पार्टी सरकार से मांग करती है कि पीड़ित परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाना चाहिए। बहुत भयभीत और चिंतित हैं। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो गई है। कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। लगातार 10 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं।
संभल में एक खाद की दुकान बंद करके लौट रहे व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बता दें कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के निवासी व्यापारी अपने बेटे के साथ अपनी खाद की दुकान से देर शाम घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में 4 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग लूटने लगे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें खाद व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यापारी का बेटा घायल हो गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग कर रही है। व्यापारी राम अवतार जी की एक खाद की दुकान थी, वहां से ये लोग शाम को आ रहे थे बंद करके, पिता पुत्र विशाल और उनके पिता राम अवतार। ये जैन साहब के भट्टे के पास में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रोकी और उसके बाद इन पे फायर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज मार्क के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज मार्क, सच में है दम।